Hello friends, welcome to the weekly dose of success mantras with Lazarus Dias. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to receive notification of all our videos. All videos have the same matter in Hindi and English also. Please share this video with all your development officer and agent friends. हेलो फ्रेंड्स, कल जैसे हमने देखा कि ये जो इंश्योरेंस का बिजनेस है ये ना का बिजनेस है, हाँ का बिजनेस नहीं है। जितना ज़्यादा हम ना के पीछे जाएंगे, जितना ज़्यादा हम ना कलेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम सक्सेसफुल और सफल हो जाएंगे। और ये मैंने आपको क्लियरली कल के वीडियो में मैंने आपको बताया। एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक मेहंदी फकरजादे करके है जो मेटलाइफ इंश्योरेंस के लिए काम करता है यूएस में, और वो एक बहुत ही नंबर वन, मतलब बहुत बड़ा नंबर वन इंश्योरेंस एडवाइजर है पूरे वर्ल्ड में। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनको 2 बार मिला हूँ और उनसे डिस्कशन जब करता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। 72 इयर्स के हैं, अभी 2 पुस्तकें उन्होंने लिखे हैं। और उन्होंने इंश्योरेंस में जब शुरुआत की, वो ईरान में रहते थे, अपने पिताजी से वो झगड़ा करके वो यूएस में भाग गए थे। यूएस में किसी को वो पहचानते नहीं थे, उनकी भाषा नहीं जानते थे, उनको बस सिर्फ एक जॉब चाहिए था। और वो जैसे ऑफिस से वो जाता था अपना एक जॉब ढूंढने के लिए, और सडनली उनको एक इंश्योरेंस का ऑफिस दिखा। वो वहाँ पर गया, एक एजेंसी मैनेजर वहाँ बैठे हुए थे, और वो एजेंसी मैनेजर को उन्होंने कहा कि मुझे एक जॉब चाहिए। अब वो जो एजेंसी मैनेजर है वो एजेंट को अपॉइंट करता है जिसको फ्रीलांस काम करना है, मतलब उसको कोई जॉब नहीं था। तो उसने उसको बोला कि मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है, बट मैं एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता हूँ। मेहंदी फकरजादा जो है उन्होंने वेरी क्लियरली कहा कि सर मुझे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे कुछ सैलरी जॉब चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फिर मेरी ज़िंदगी मैं कैसे निकालूंगा, तो मेरे को तो 100% जॉब चाहिए। तो एजेंसी मैनेजर ने कहा जॉब तो नहीं है, यही सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने डिस्कशन करके फिर वो निकल गए वहाँ से, वापस और जगह पे जाने लगे। एजेंसी मैनेजर कुछ सोच रहा था, उनको लगा ये जो लड़का है ना बहुत इनका पोटेंशियल है और ये लड़के को हमको बिजनेस में लेना चाहिए। तो उन्होंने उनको कॉल किया और उनको कहा कि आपको क्या करना है, आपको जॉब है और वो जॉब में आपको हर रोज $50 मिलेंगे, हर रोज आपको $50 मिलेंगे। तो उन्होंने पूछा काम क्या रहेगा, कहा उन्होंने कि 10 लोगों को जाके इंश्योरेंस के बारे में बात करना है, 10 लोगों को मिलना है, और 10 के 10 लोग अगर ना कहते हैं तो शाम को आके $50 मेरे से ले लेना है। मेहंदी फकरजादे बहुत खुश हुआ, बोला यार ना बोलने के लिए $50, अरे माय गॉड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ना। और उन्होंने कहा ओके मेरे को ये मंजूर है। फिर वो जैसे बाहर जा रहे थे उन्होंने फिर से मुड़ के फिर वो एजेंसी मैनेजर से पूछा कि किसी ने हाँ बोला तो मेरे को $50 नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा किसी ने अगर आपको हाँ बोला तो फिर आपको जितना प्रीमियम आप लाते हो उसका 40% आपको मिलेगा, जो शायद $50 से ज़्यादा भी हो सकता है। और उस समय पे मेरे तरफ से आपको $50 नहीं मिलेंगे। और मेहंदी फकरजादा उनके बुक में कहता है कि हर रोज सवेरे मैं उठ के जब निकलता हूँ ये टारगेट लेके निकलता हूँ कि आज मेरे एजेंसी मैनेजर से मेरे को $50 लेना है। और वो कहते हैं 50 साल हो गए हैं, एक भी बार मेरे को एजेंसी मैनेजर के पास $50 के लिए जाना नहीं पड़ा। क्यों दोस्तों, क्योंकि मिनिमम 10 लोगों को वो जब 10 नो के पीछे जब वो भागता था तो उसको एक यस वहाँ मिल ही जाता था, और इस कारण से उनका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, yesterday we spoke about the nose, that this is a business of nose. I would like to give you one very interesting incident which happened and which has been narrated in the book of Mr. Mehendi Fakarzadeh, who is actually the top insurance agent of the world. I had the good fortune of meeting him twice on 2 occasions. He is a grand old man of 72 years and number one in the insurance industry. And when he began his career, he ran from Iran and went to US. He did not have anybody there. He did not know anybody. He did not know the language. He wanted to get a job, and therefore he went from office to office asking whether there is a job available. And then one of the offices that he went was an insurance office,
The agency manager was sitting there. He went and asked him whether he can get a job. And the agency manager told him, no, I don't have a job. But he portrayed something very beautifully to him. He says that I have a job which is little different. And then he asked, what is different about the job? He says you have to go out every day and you have to meet 10 people and talk to them about the insurance presentation that I am going to show you. And if all the 10 people say no, you have to come in the evening and take $50 from me. That will be your salary. You will get $50 for 10 people saying no to the insurance presentation. And that is what is your salary. He was very happy, and as he was walking out, he asked the manager, but what happens if somebody says yes? And what happens if somebody buys the policy? And the agency manager said, if somebody buys the policy, you get almost 40% of whatever premium you get, which may be really much more than that $50. Mehndi Fakhrizada, in his book, he mentions that every day morning I would go out with the target of collecting this $50 from my agency manager in the evening. But he says it has been 50 years of my agency, and till today, not even one single day I had to go to the agency manager for the $50, because, my dear friends, what it means is that because he was trying to hit a no, he was trying to get 10 no's, he was successful, and at least one person bought a policy on a daily basis. And that is what is the message that I would like to give you for this particular video. Thank you.